Hello बच्चों, let's read the question. Question says match the following. Column first A is in a triangle ABC. If A is the arithmetic mean and B, C B is not equal to C are the two geometric means between any two positive real numbers, then sin cube B plus sin cube C upon sin A sin B sin C is equal to B is in a triangle ABC. A square minus B square minus C square into tan A plus A square plus C square minus B square into tan B upon 2 is equal to C in a triangle ABC. If B is equal to 30 degree and C is equal to square root of 3B, then A upon 45 degree can be equal to D is in a triangle ABC. Determinant of ABC, BCA and CAB is equal to 0. Then summation of 4 into sin A sin B is. So column second, P is 9, Q is 2 and R is 1, S is 0. So option A is A match to S, B match to P, C match to Q and C match to R and D match to Q. B option is A match to Q, B match to P, C match to S, D match to R. C option is A match to R, B match to P and C match to S, D match to Q. D option is A match to R, B match to C and C match to Q and D match to P. तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इस कोसाइन रूल हम इसमें यूज़ करेंगे। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हमारा क्या होता है किसी भी एंगल के लिए, यानी अगर हमें कोस ए फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, तो ये क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। और साइन रूल को हम इसमें यूज़ करेंगे। साइन रूल हमारा क्या होता है, ए अपॉन साइन ए, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, यानी कि तीनों रेशियो हमारे क्या होंगे, इक्वल होते हैं। सो ए पार्ट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। ए पार्ट हमारा क्या है, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी के बने जिसकी साइड्स ए बी सी है। ए हमारा क्या है, इज द अरिथमेटिक मीन एंड बी एंड सी हमारे क्या है, आर द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, ये हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे सिंपल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर इसके दो पॉजिटिव रियल नंबर के बीच में हम क्या करें, एक अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर दें, तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास ए पी बन जाती है। यानी कि जो हमारा बनेगा ना एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा ए कॉमा वाई किस में हो जाएंगे, आर इन ए पी, किस में होंगे, ए पी के अंदर होंगे। यानी कि जो ए होगा ना वो क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। इसको हम लेट कर लेंगे 1। ऑल्सो इनके बीच में वो क्या करें, बी सी को इंसर्ट करें। बी सी हमारे क्या ज्योमेट्रिक मीन्स है, ठीक है, आ जाएगा एक्स कॉमा बी कॉमा सी कॉमा वाई, ये किसके अंदर हो जाएंगे, आर इन जी, बिकॉज बी एंड सी हमारे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एक्स के इक्वल आ जाएगा, और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वाई के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको अगर थोड़ा सा बाद में यूज़ करें। नाउ हमें वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं किसकी फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हमें चाहिए साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी अपॉन में साइन ए साइन बी इंटू साइन सी की वैल्यू चाहिए। इसमें अगर क्या करें, यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल इसमें हम यूज़ करें तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको हम क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट के इक्वल ले लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन बी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन सी आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास जो साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी अपॉन में साइन ए साइन बी साइन सी, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये क्या आ जाएगी, के क्यूब इंटू में बी क्यूब प्लस के क्यूब इंटू सी क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा, के ए इंटू के बी इंटू में के सी। यहाँ से के क्यूब को कॉमन कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। ये वैल्यू हो गई। अब हम यूज़ करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से हमारा बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी को एज इट इज रखेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, सी एक्स के इक्वल है। यहाँ पर सी को एज इट इज रखेंगे और सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाई अपॉन में, यहाँ पर बी सी को हम एज इट इज रखेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ऊपर से हमारा बी सी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। नीचे हमारा क्या है, बी सी इंटू में एक्स प्लस वाई अपॉन 2, सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन कितना है 2। बी से बी सी कैंसिल आउट, एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। और ये किसके इक्वल है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, और ये किसके इक्वल है, साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी और अपॉन में साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल है। ये किसके इक्वल आई, वैल्यू हमारी 2 के इक्वल आई है, यानी कि किससे मैच होगा हमारा, ए मैच टू क्यू। ए हमारा दिस इंप्लाइज किससे मैच हो जाएगा, क्यू से मैच हो जाएगा। नाउ बी पार्ट को सोल्व करेंगे इसके। बी पार्ट हमारा क्या है, अगर हम बी पार्ट को देखें, बी पार्ट है हमारा इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन है, और फिर क्या है प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन है, अपॉन में कितना है 2 है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इंटू में क्या है टेन ए है, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या है टेन बी है, और अपॉन में कितना है 2 है। अगर हम इसमें से क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू टेन बी, इसको हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ से माइनस को अगर हम कॉमन लें, सो माइनस को अगर हम कॉमन लें तो कितना जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में टेन ए के इक्वल आ जाएगा, और अपॉन में हमारा कितना है 2 के इक्वल है, इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, अगर हम इस वैल्यू को देखें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का हमारा कितना है ए बी है। सो अगर हम कोस साइन रूल इसके अंदर यूज़ करें तो हमारे पास जो कोस बी होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, तो यहाँ पर 2ac कोस बी के साथ चला जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2ac और इंटू में क्या आएगा कोस बी आएगा, और इंटू में हमारा कितना है 10b यूजिंग कोसाइन रूल। यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग कोसाइन रूल, यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2ac इंटू में कोस बी और इंटू में 10b। ये कितना आएगा हमारे पास 2bc इंटू में साइन ए आ जाएगा, 2bc इंटू में साइन ए और इंटू में हमारा कितना है, सॉरी कोस ए आएगा, सॉरी कोस ए, कोसाइन रूल यूज़ कर रहा है ना, कोस ए आएगा, और इंटू में क्या है tan a है, और अपॉन में हमारा कितना है 2 है। 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, ए सी 10 को ओपन करेंगे साइन बी अपॉन कोस बी से कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी इंटू में क्या आ जाएगा साइन बी आ जाएगा, फिर माइनस का कितना है बी सी इंटू में कितना आएगा साइन ए आ जाएगा, यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल को यूज़ करेंगे, ए सी इंटू में साइन बी की इक्वल टू कितना जाएगा के इंटू बी के इक्वल आएगा, और बी सी इंटू बी कितना आएगा के इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, के ए बी सी और के ए बी सी दोनों की दोनों सेम आ गई ना, तो ये डिफरेंस हमारा कितना जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, यानी कि बी की हमारी वैल्यू कितनी आई है 0, तो बी हमारा किससे मैच होगा, दिस इम्प्लाइज बी मैच टू एस, बी हमारा एस से मैच जाएगा। नाउ सी में हमें क्या गिवन है, अगर हम सी पार्ट इसका देखें, सी में ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल बी है वो हमारा 30 डिग्री के इक्वल गिवन है, जो सी साइड है वो क्या है हमारे पास √3 इंटू बी के इक्वल गिवन है। तब ए अपॉन 45 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसमें यूज़ करें यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल, ये क्या आएगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इन दोनों रेशियो को हम यूज़ करेंगे। बी की वैल्यू हमें तो पता नहीं, ये तो हमें एज इट रखेंगे बी की वैल्यू, साइन बी हमें 30 डिग्री की बने, सो ये आ जाएगा 30 डिग्री।
सी की वैल्यू हमारी कितनी है, √3 इंटू बी के इक्वल है, और अपॉन में साइन सी। बी से हमारा बी से क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 के इक्वल आ जाएगी, तो आएगा 2 साइन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू में √3। सो यहाँ से हमारे पास साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो सिंपल है, सी हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री। नाउ अब हमें चाहिए A/45 डिग्री वैल्यू, तो A प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। सो ये कितना है, एंगल A प्लस ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 डिग्री। नाउ अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें A/45 डिग्री। एंगल A हमारा कितना है, 90 डिग्री अपॉन 45 डिग्री। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये किससे मैच होगा, ऑप्शन सी हमारा मैच हो जाएगा क्यू से। ऑप्शन सी मैच टू क्यू। अब डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी 0 के इक्वल गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी और फिर क्या है, बी सी ए और फिर क्या है, सी ए बी। ये तो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ए बी सी ए सी ए बी, ये डिटर्मिनेंट हमें 0 गिवन है। तो इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये डिटर्मिनेंट हमारा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R1 को हम चेंज कर रहे हैं किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। रो ऑपरेशन को, रो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो कितना आएगा, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये B C A एज इट इज़ और C A B ये भी एज इट इज, ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। फर्स्ट रो में से हम क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी को बाहर ले आएंगे, तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 1 1 1 B C A B, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट को चेंज करेंगे। कॉलम फर्स्ट को किससे चेंज करेंगे हम, C1 माइनस C2, और कॉलम सेकंड को चेंज करेंगे कैसे, C2 माइनस C3 से। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज A प्लस बी प्लस सी, कॉलम फर्स्ट को C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस कितना आएगा C, फिर आएगा C माइनस A आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, C माइनस A आ जाएगा और ये A माइनस B आ जाएगा, C माइनस A माइनस B, और ये लास्ट कॉलम हमारा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड जो हमारे पास रो फर्स्ट है ना, उसके एक्सपेंड, उसके अलोंग क्या करेंगे, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, और ये किसके इक्वल है, हमारा 0 के इक्वल है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे सो ये कितना आएगा, A प्लस बी प्लस सी, और इंटू में कितना आएगा हमारे पास, 1 इंटू 1 इंटू में हमारा आएगा A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास C स्क्वायर, सॉरी C माइनस A का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का C माइनस A का होल स्क्वायर। बिकॉज R1 के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू में क्या आएगा, C माइनस A का होल स्क्वायर। सिंस A B C आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो क्या पैरीमीटर, और ये A प्लस बी क्या आ जाएगी, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नॉन जीरो। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो तो जीरो इसको होना पड़ेगा, बिकॉज ये का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस का C माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, C माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू बी माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2AC, यहाँ से कितना आएगा, AB माइनस का AC माइनस का B स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। ना B स्क्वायर उधर ले आएंगे हम, सो यहाँ से हमारा आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और राइट साइड में हमारा कितना आएगा, इज इक्वल टू, अगर हम इसको रखें 2AC, तो 2AC इधर जाएगा, तो AC इधर ऑलरेडी क्या है, माइनस का है, तो आएगा AB प्लस AC प्लस BC के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज
2a² प्लस b² प्लस c² और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस AC के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा कितना आएगा, ये a² 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², तो माइनस का आ जाएगा 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, इसको एक साथ कर लेंगे, और b² प्लस c² माइनस का 2bc, इसको एक साथ कर लेंगे, और a² प्लस c² माइनस का 2ac, इसको एक साथ कर लेंगे, और ये हमारा जीरो के इक्वल है, और ये भी हमारा जीरो के इक्वल है, ये भी हमारा जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से जीरो के इक्वल है, बिकॉज इसको हम लेफ्ट साइड में लाए ना, तो ये तो हमारे पास इक्वलिटी यहाँ पर आ रही है, ये हमारा जीरो के इक्वल है, ये हमारा, और ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल रहेगी। तो ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का, ये हमारा क्या बन गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर। और किन 3 नंबर के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो उन तीनों नंबर को क्या होना पड़ेगा, जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड b माइनस सी को भी जीरो के इक्वल होना पड़ेगा, और c माइनस ए को भी जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी एंड c इज इक्वल टू a। तो तीनों की तीनों साइड हमारी क्या आ गई, ट्रायंगल के इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ट्रायंगल हमारा कैसा आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमें पता है तीनों एंगल को कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, समीशन ऑफ 4 साइन ए साइन बी, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 4 साइन ए साइन बी प्लस 4 साइन बी साइन सी, और प्लस का कितना आएगा, 4 साइन ए साइन सी। 4 को कॉमन ले लेंगे, ए हमारा कितना है, साइन 60 डिग्री, ये भी हमारा साइन 60 डिग्री, प्लस साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री, प्लस ये भी कितना है, साइन 60 डिग्री, और इंटू में साइन 60 डिग्री। सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 इंटू 3 आ जाएगा, और इंटू में साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सो 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में कितना आएगा, 4, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 के इक्वल आ गई। सो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो किससे मैच करेगा, यानी कि जो डी है ना वो हमारा मैच कर जाएगा पी से। तो ये ऑप्शन हमारा कौन कौन से करेक्ट होंगे, ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए हमारा मैच किया है क्यू से, ए हमारा क्यू से, बी हमारा एस से, सी हमारा, सॉरी ए हमारा किससे मैच कर रहा था, क्यू से मैच कर रहा था, और बी हमारा किससे मैच कर रहा था, एस से, और उसकी वैल्यू भी हमारी कितनी थी, 2, तो सी भी हमारा क्यू से मैच कर रहा है, और डी हमारा पी से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।